नमस्ते भावी वकीलों को नमस्कार। अगर आपने मन बना लिया है कि भविष्य में वकील बनना है तो अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय से कैसे एलएलबी कर सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, कितना रुपया लगता है एलएलबी करने का लखनऊ विश्वविद्यालय से, सब मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले उन स्टूडेंट से आपका परिचय कराते हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी कर रहे हैं। एक एक करके अपना परिचय जल्दी जल्दी दीजिए। हेलो, मैं सैफ आदित्य सिंह और मैं एलएलबी कर रहे हैं। एलएलबी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। माई सेल्फ प्रियदर्शनी मिश्रा, मैं ऑनर्स एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सताक्षी त्यागी है, मैं एलएलबी ऑनर्स की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं एलएलबी ऑनर्स की फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एलएलबी के सभी स्टूडेंट हैं। अब बात शुरू करते हैं। ये बताइए कि एलएलबी तो बहुत अलग तरीके का कोर्स है, इसमें 11th-12th का रोल रहता है या नहीं? सबसे पहले एक एक करके आप लोग बताइए। नहीं, ज़्यादा नहीं रहता, कुछ बेसिक्स रहते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रीम आपकी थी। पीसीएम पीसीबी के बहुत सारे बच्चे जो आए हैं उनका रोल इतना नहीं रहता है। जैसे कि हम ह्यूमैनिटीज़ से थे तो हम लोगों को लीगल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, सोशोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट से, तो उनका बहुत मेजर रोल रहता है क्योंकि सोशोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अभी लीगल स्टडीज़ में जितना आप एडीआर और लीगल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स पढ़ेंगे वो सब आपको पढ़ना है एलएलबी में। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, हिस्ट्री, तो आपकी 12th की स्ट्रीम पर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमैनिटीज़ है तो वो बहुत हेल्प करती है, मेजर पोर्शन में हेल्प करेगी। आपको क्या लगता है कौन से स्ट्रीम के बच्चे जब आएंगे एलएलबी में तो उनको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में आसानी रहेगा? जैसा कि मेरे सहपाठी ने बताया कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आपको बाकी में हेल्प मिलेगी आपको एंट्रेंस में काफ़ी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ये सारा यही मेजर पोर्शन होता है एंट्रेंस में इसका। हाँ। क्या क्या मतलब सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, कैसा क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लाइक जीके, जनरल अवेयरनेस, ये सारे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मेजर होता है। उसके बाद आपकी मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा आती है। एंशिएंट बहुत कम आएगी। करंट अफेयर्स आते हैं लेकिन 10 से 11 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। इंग्लिश होती है इतनी 10 से 11। मेजर पार्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट एकदम फुल्ली फोकस्ड। रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। हाँ, वही लॉजिकल बहुत इजी सीरीज वगैरह आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं रीजनिंग वगैरह। और मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आते हैं। मैथ्स बस रीजनिंग के अंडर ही आता है, अलग से कोई मैथ्स का सेक्शन नहीं है। मैथ्स वगैरह जरूरी नहीं है इतना, बाकी थोड़ा बहुत टॉर्ट पढ़ सकते हैं आप, जो लीगल सब्जेक्ट है, टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2 पढ़ सकते हैं। एक दो ऐसा जैसे मेन सेक्शन हो गया, डेफिनेशंस हैं कि टोर्ट क्या है, किसने डेफिनेशन, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन आते हैं, टोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट। मेजर लीगल पोर्शन कुछ नहीं आता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से वाइंड अप करके रखना, वही हेल्प करेगा। वही हेल्प करेगा। इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया कि कैसा आता है क्वेश्चन, ये इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये बताइए कि आगे अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले अगर बात करें तो किस तरह के बच्चे को लखनऊ विश्वविद्यालय से या एलएलबी कोर्स करना चाहिए, किस तरीके का स्टूडेंट को? जिसका इंटरेस्ट अच्छा हो, मतलब किस फील्ड में इंटरेस्ट? जिसको जुडिशरी में इंटरेस्ट है, लिटिगेशन या फिर कॉर्पोरेट में जाना है तो एनएलयूज हैं, प्राइवेट बहुत हैं, लेकिन मेजरली एलयू फेमस ही इसलिए है कि जुडिशरी के रिजल्ट बहुत अच्छे जाते हैं यहाँ से। जुडिशरी हब कहा गया है, बहुत सारे एल्यूमिनाई हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो जजेस हैं। तो जिसको जुडिशरी में इंटरेस्ट है, जिसका पीसीएसजे ही गोल है, वो एलयू से करे। और बहुत ईजी है एलयू का एंट्रेंस, तो अच्छे से बच्चा क्रैक कर पाता है। किसको किस फील्ड में इंटरेस्ट जिस बच्चे का, जैसे कि 11th-12th में तो नॉर्मली या तो साइंस से होगा या तो आर्ट्स से होगा। PCB से, मैं खुद पीसीबी से हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट था पीसीएसजे, लाइक मुझे जुडिशरी करना था, तो मैंने इसलिए एलयू का इंटरेस्ट दिया। और जैसा कि मेरी सहपाठी ने बताया कि जिसको भी गोल ओरिएंटेड, जिसका गोल ही जज बनना है, वो लखनऊ आ सकते हैं। और लाइक लिटिगेशन वाले भी आ सकते हैं। कॉर्पोरेट के लिए तो एनएलयूज ही बेस्ट होते हैं। नहीं, कॉर्पोरेट में आप जा सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं जैसे सेबी वगैरह निकाल लें आजकल, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आप कर सकते हैं। बच्चा हर तरीके का आ सकता है, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस फील्ड में अपनी तैयारी लेके जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी एनएलयूज में मिल जाती है, यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ती है, यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से काफ़ी ज़्यादा। अब लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो ये बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन एक स्टूडेंट को सही कर देना चाहिए, चूँकि करने को तो सभी लोग 100 के 100 करते हैं,
सही कितना कर देना चाहिए ताकि एंट्रेंस एग्जाम उसका एडमिशन कंफर्म हो जाए? मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, नेगेटिव मार्किंग ने 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने बहुत है। और मोस्टली बच्चे यहाँ वही होंगे जो क्लैट एलेट अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चंस इतने बेसिक्स हैं कि आप आधे घंटे में पेपर हो जाता है। तो मेरी तो मानना है एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, नहीं आता है तुक्का लगाएं, थोड़ा सोचें उसे, बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चंस एक ना छोड़ें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्रॉफिट ही, अगर 10 क्वेश्चन भी गलत होते हैं उसमें से 5 भी सही हो गए तो आपको प्लस में ही मार्क्स जाने हैं। अपनी जैसे कि मेरी रैंक 8 थी, तो मैं सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई में बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस अपनी पढ़ाई फोकस्ड। आपका ओवरऑल रैंक 8 था? 8 था मेरा। तो मेरा 5th था। तो मतलब हमारे साथ अच्छे से- टॉपर हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अपनी प्रिपरेशन शुरू से अच्छी रखें। जो बच्चे अभी 12th के बोर्ड हो चुके हैं, हम लोगों को बहुत कम टाइम मिला था, इन लोगों के पास बहुत टाइम है। तो बस 2 महीने में भी बहुत अच्छे से होता है। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल उंगलियों पे याद कर लें, आपका सब सॉर्टेड है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होते हैं जो, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी रहेगा। बाकी टॉट वगैरह भी थोड़ा पढ़ें क्योंकि 2-4 तो क्वेश्चन। हम ये जानना चाहते हैं कितने क्वेश्चन सही कर देना चाहिए ताकि उसका एडमिशन कंफर्म हो जाए? ऐसे तो हम बताते हैं, इस बार मेरिट गई थी 164 के समथिंग, तो मतलब 82-80 क्वेश्चंस। बट मिनिमम आप लोग अगर 50 से ऊपर रखें अपना, वो कि 50 से ऊपर क्वेश्चन सही हो तो मेरिट में आराम से आ जाता है मेन कैंपस के लिए। बाकी तो फिर एफिलेटेड कॉलेजेस में तो नीचे मिलता ही है एडमिशन, तो मतलब 50 से ऊपर। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अगर सेफ साइड होना चाहिए तो फिर 60 to 70 प्लस होना चाहिए। अगर ऐसा बताइए, चूंकि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कैटेगरी के हैं तो आपको 60 प्लस तो रखने ही चाहिए। जनरल 60 प्लस है, SC ST OBC है तो 50 प्लस भी चलता है। चूँकि हम जनरल की बात इसलिए कर लेते हैं ताकि अगर SC ST के स्टूडेंट भी अगर जनरल इतना लाता है तो उसका भी एडमिशन कंफर्म रहेगा। लेकिन अगर एक जनरल स्टूडेंट SC ST जैसा रैंक लाता है या नंबर लाता है तो उसको एडमिशन में दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम ये बता देते हैं क्लियर करके। लास्ट में आप लोग अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले, लखनऊ विश्वविद्यालय में आने से पहले? आप सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये सोच के तैयारी मत कीजिए कि SC ST OBC जनरल, आपको 60 प्लस स्कोर का मान के चलना है कि इतना लाना ही है। ये दिमाग से निकाल देना है कि हम SC रिजर्वेशन मिलता है और उसके वजह से दिमाग से निकाल के, हाँ, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल देना है। 60 प्लस का स्कोर लेके चलना है कि इतना हमें अचीव करना है, तभी हम पेन कैंपस में एडमिशन ले पाएंगे। सलाह क्या देना चाहेंगे? सलाह यही है कि मेहनत करिए, आप अच्छे से पढ़िए और बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से कीजिए। आप हो चुके हैं जो, बाकी अब कंपटीशन है, इसका फॉर्म आउट हो चुके हैं, बढ़िया से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। अपना अच्छे से, जितने बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, क्लैट एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो लोग ऑलमोस्ट लीगल फील्ड में स्ट्रॉन्ग है। जो PCM PCB कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, यूट्यूब ऑनलाइन सोर्सेज फ्री हैं एकदम, तो जाइए थोड़ा डीप रिसर्च करिए। कोई भी एक चैनल पकड़िए, फॉलो करिए उसको एकदम ब्लाइंडली, कि अगर करना एक सोर्स, ज़्यादा सोर्स पे ना भटके कि ल्यूसेंट भी पढ़ेंगे हम, वो भी पढ़ रहे हैं, अरिहंत भी पढ़ रहे हैं, नहीं। एक बुक कोई पढ़िए और उसको अच्छे से याद करिए। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल, मैं बार बार रिपीट करी हूँ क्योंकि एटलीस्ट ऐसा होता है कि 50 क्वेश्चंस तो मिलते हैं आपको पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्हें अगर आप अच्छे से करते तो आप तब भी सेफ साइड पे आ जाएंगे। तो सबसे अच्छे से पढ़िए वो। मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो मेरे सहपाठी ने बोला है। हाँ, आप थोड़े लीगल वोकैबुलरी, लीगल टर्म्स वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा रीजनिंग पे ध्यान दे सकते हैं और प्रिपरेशन अच्छे से करिए, बाकी तो अच्छे से हो ही जाएगा। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं भाई, चिल लग के पढ़ और ज़्यादा बर्डन न रखे हो, क्योंकि ज़्यादा इजी आता है, उतना हार्ड नहीं आता है। और क्लैट एलेट की तरह बहुत डर रहे हैं, वो बहुत नॉर्मल एग्जाम है, 2 महीने में अगर हम निकाल सकते हैं तो जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो भी निकाले। बस तुक्के ना करें, ये ना करें कि OMR जल्दी जल्दी भर रहे हैं। 1.5 घंटा इज सफिशिएंट। शुरू के 1 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कीजिए, फिर अपना आधा घंटा बचाइए OMR के लिए, जो आप फोकस्ड होकर 100 क्वेश्चन आराम से भरें। क्योंकि OMR की वजह से बहुत बार होता है कि बच्चे के एंट्रेंस में दिक्कत होती है, पूरी OMR की सीरीज बिगड़ गई तो आपके हाथ से फिर गया एग्जाम। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सभी करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये बेनिफिट है। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB के लिए सीट कितने हैं? 160 सीट्स हैं। अच्छा, फीस कितना है? फीस बताओ। फीस 26,000 के आसपास है एक सेमेस्टर की, मतलब पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर का 26,000। हाँ, वही सेम ही है। इतना फीस रहेगा। ये सभी स्टूडेंट्स हर तरीके से एक
चीज़ को एक्सप्लेन किए, अच्छे से एक्सप्लेन किए। थोड़ा बहुत आपको इनके अंदर वकीलपन झलक गया होगा, क्योंकि इनको भविष्य में यही करना है। और एक कहावत है कि जो झूठ को भी सच कर दे उसे वकील कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं 8th रैंक और 5th रैंक वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया। ये मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी हो गया। इसके लिए आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। तो देख सकते हैं ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे वो क्वेश्चन पूछ करके आपको जवाब दे दे, या वो खुद भी आपको जवाब दे सकते हैं। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान।